शशांक, देखिए अगर अभी तक देखा जाए तो वो सोनबरसा सीट रत्नेश सदा, हमने देखा था कैसे कल उनको सिंबल दिया जा रहा था, वो तस्वीर भी सामने आ गई थी। जेडीयू ने औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया है, सोनबरसा सीट से फिर से रत्नेश सदा को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। ये गायघाट सीट को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की नजर इस सीट पर भी है, उनके खाते में जा सकती है वहां से, लेकिन कोमल सिंह जो है उन्हीं को जेडीयू ने उम्मीदवार बना दिया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जेडीयू का ये एक रथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछड़ते हुए इस मामले में अब चिराग पासवान नजर आ रहे हैं क्या यहां पर, शशांक? नहीं, देखिए ये जो जदयू की सूची आई है उम्मीदवारों की, जो पहली लिस्ट है, इसमें कई जो सिटिंग विधायक हैं उनको फिर से जो है वो टिकट दिया गया है। सारे मिनिस्टर्स को जो है वो टिकट दिया गया है। इसमें युवाओं को भी मौका है, जो अनुभवी नेता हैं उनको भी मौका दिया गया है, और महिलाओं की भी जो है इसमें उचित भागीदारी है। तो ये जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो बिहार में जातीय समीकरण है उसको भी जो है साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन देखिए, जहां तक बात है कि सोनबरसा, मोरवा और राजगीर सीट जो चिराग के खाते में जाने की बात थी, तो सोनबरसा पर तो जदयू ने ऑफिशियली प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अब मोरवा पे भी देखिए जो हो गया है, विद्यासागर सिंह निषाद, ये सीट मतलब जदयू जो है लोजपा से ले ली है, यहाँ पर उतार दिया गया है कैंडिडेट को। अब जहाँ तक बात है राजगीर सीट की, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए इसमें एक बड़ा नाम है मांझी से रणधीर सिंह का। प्रभुनाथ सिंह बाहुबली राजद के कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब जदयू में भी रह चुके हैं। तो उनके बेटे जो है रणधीर जी आरजेडी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो जेडीयू में आए हैं और उनको जो है मांझी से जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत दिलचस्प ये लिस्ट है, एक से एक नाम इसमें है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुचायकोट से बाहुबली अमरिंदर पांडे को जो है फिर से जो है वो टिकट दिया गया है, सिटिंग विधायक हैं। भोरे से मंत्री सुनील सिंह को फिर से रिपीट किया गया, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। हथुआ से रामसेवक सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार हार गए तो उनको फिर से जो है बनाया गया है। मंजीत सिंह राजपूत जाति के बड़े नेता हैं, बड़ौली से इनको जदयू ने जो है कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा देखिए कुशवाहा समाज की भी उचित भागीदारी जो है इसमें देखने को मिल रही है। जीरादेही से भीषम कुशवाहा को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है एकमा से धूमल सिंह, ये भी बाहुबली हैं, इनको जो है वो टिकट मिला है। और देखिए नीतीश का गृह जिला जो नालंदा है, वहाँ की सीटों की हम बात करें तो हरनौत से हरि नारायण सिंह को जो है फिर से टिकट दिया गया है। वहाँ के लोग यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे थे कि जनता से मिलते नहीं हैं, इनका टिकट काटा जाए, लेकिन नीतीश ने इन पर फिर से जो है वो भरोसा जताया है। उसके अलावा देखिए हिलसा से प्रेम मुखिया को टिकट जो है वो दिया गया है। राजगीर सीट देखिए वो सीट पे मेरी नज़र आ गई है। राजगीर सीट जो है चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी, चिराग इस पर कैंडिडेट देने की कोशिश में थे, लेकिन इस सीट पे भी जो है जदयू ने जो है कैंडिडेट दे दिया है। कौशल किशोर को जो है फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, सिटिंग विधायक हैं। उसके अलावा और हम बात करें तो देखिए बेलदौर से पन्नालाल पटेल को मौका दिया गया है। इसके अलावा इसीलिए मैं कह रही हूँ शशांक, मैं इसीलिए कह रही हूँ जरा जल्दी से निधि को ले आइए स्क्रीन पर। ये सोनबरसा सीट हो गई, राजगीर सीट हो गई, गायघाट सीट हो गई, मोरबा सीट हो गई, एकमा सीट हो गई, ये वो तमाम सीटें थी जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि ये जेडीयू के पास से निकल रही है, चिराग पासवान के खाते में जा रही है। लेकिन जेडीयू ने तो इन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। धक्का तो चिराग पासवान के लिए, निधि। बिल्कुल, एक बात यहाँ पर एक और मैं स्पष्ट कर दूं कि महेश्वर हजारी की जो सीट है, इसके अलावा जो सोनबरसा सीट है, अभी अभी मेरे सोर्सेज ने जो जानकारी दी है कि दरअसल ये चिराग पासवान की तरफ से नहीं मांगी गई थी। ये चर्चाएं थी मीडिया के गलियारे में कि ये सब सीटें जो हैं वो एलजेपी को मिल सकती है, एलजेपी दबाव बना रही है। लेकिन अभी जो मेरे सोर्सेज ने जानकारी दी कि ये सीटें दरअसल चिराग ने मांगी नहीं थी, इस तरीके की चर्चाएँ उठी थी। और इन्हीं चर्चाओं के मद्देनज़र रत्नेश सदा हड़बड़ाहट में वो गए और उन्होंने फिर, चूंकि उन तक भी खबरें पहुंची और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात की, फिर नीतीश कुमार से हामी भरी गई। लेकिन महेश्वर हजारी वाली जो सीट है वो एलजेपी की तरफ से डिमांड नहीं की गई थी। कोमल सिंह पिछली बार 2020 में एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था उन्होंने, हालांकि वो चुनाव हार गई थी गायघाट से, लेकिन इस बार उन्हें जेडीयू का सिंबल दिया गया है। तो इस तरीके की तमाम जो सीटें हैं इसको लेकर के फिलहाल चर्चाएं हैं और ये कुछ क्लैरिफिकेशन से जो इस वक्त हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। जी।
तो मतलब कुल मिलाकर शशांक यही कहा जाएगा कि कुछ भी क्लैरिटी थी नहीं, मतलब सिर्फ चर्चाएं थी, जैसा कि निधि बता रही हैं और उससे पहले अंकित गुप्ता भी बता रहे थे। वो सोनबरसा सीट को लेकर चर्चा थी, राजगीर सीट को लेकर चर्चा थी, चर्चा तो बोरवा से लेकर और वो एकमा और गायघाट इन तमाम सीटों को लेकर चर्चा थी। लेकिन ये तमाम सीटें जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और अब ये बात सामने निकल कर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये सीटें मांगी नहीं थी, ये सीटें हमारे पास थी नहीं, तो छोड़ने और देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शशांक, देखिए, ये किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है इसका जो है कोई ऑफिशियल सूची जारी हुआ नहीं था। अब जब प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं तो सीटों का जो है वो पता चल रहा है। चिराग को वास्तव में कौन सी सीटें दी गई हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाए कि ये सब सीटें तो हमको ऑफर की ही नहीं गई थी, क्योंकि औपचारिक सूची कोई आई नहीं है। लेकिन जो सीटें चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी उनमें लगभग सभी सीटों पर जदयू ने जो है वो प्रत्याशी दे दिया है। लेकिन देखिए, चिराग ने 4 नेताओं को सिंबल बांटा है, तो उसमें से गोविंदगंज सीट जो है बीजेपी की सिटिंग सीट थी, उस पर चिराग ने जो है कैंडिडेट दे दिया, मतलब बीजेपी ने ये सीट छोड़ी चिराग के लिए। ब्रह्मपुर सीट भी जो है वो बीजेपी के पास थी, यहाँ से चिराग ने हुलास पांडे को जो है सिंबल दे दिया है, तो ये भी सीट बीजेपी ने अपने कोटे की चिराग के लिए छोड़ दी। तो मतलब यही कहा जाएगा कि चिराग पासवान को 22 से 29 तक जो खींचकर लेकर जाया गया है, जिसको लेकर एनडीए के भीतर सहयोगियों में नाराजगी है निधि, वो ज्यादातर ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए जगह बनाई और उनको एडजस्ट किया। निधि, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दरअसल सीटों का बंटवारा जो पहले तय हो गया, जो फॉर्मूला रखा गया, वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन किसको कौन सी सीटें पसंद है इसी को लेकर के ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, जो सुलझी नहीं है। चर्चाएं मीडिया में अलग अलग सीटों को लेकर के हुई, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद जब पार्टी के प्रमुख नेताओं तक ये खबरें पहुंची तो इसी को लेकर के नाराजगी जो है वो शुरू हुई। हमने देखा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से आते हैं तो वो एक बार भी मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, बंद कमरे में होते हैं। और उसके बाद उनकी पार्टी के सोर्सेज की तरफ से जो 6 नाम, जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट दी जाती है, उसमें कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें दिनारा का नाम लेना चाहूँगी या महुआ का नाम लेना चाहूँगी। इस तरीके की चर्चाएं उन पार्टी के सोर्सेज की तरफ से जो सीटें रखी गई सामने, उसका जिक्र हुआ। लेकिन ऐसे में अगर सिंबल दे दिया गया दूसरी पार्टी की तरफ से, तो अब उनके पास कौन सी सीट होंगी जिसपे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने पहले ही तय कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पे लड़ेगी। 6 और 6 मांझी और कुशवाहा के खाते में सीटें हैं, चिराग 29 सीट्स है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के जो नाराजगी चल रही है कि क्या चिराग पासवान एकमात्र विलेन है जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा या लेट से जीतन राम मांझी, उन दोनों को सीटें कम मिली है और वो अब उतनी सीटें बार्गेन नहीं कर पाए। तो चर्चाएं इसी को लेकर के जो है वो चल रही है।